माता जी, माता जी, इसके ऊपर हम सीरियल क्यों नहीं बना सकते प्रचार के लिए? अरे बेटा, एक बात सुन, सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनता है। सीरियल भी बना लेना सब हम कुछ। बना सकते हैं। अच्छा, वो भी बना लेना तू। लेकिन एक बात है, अब देखो इस हैदराबाद में कितने लोग हैं, उसमें से कितने लोग आए। जिसका नसीब होएगा वही तो आएगा। तुम 17 सीरियल बनाओ, नहीं तो कुछ भी। नसीब की बात है, समझने की बात है। अभी सबसे कहा कि भाई पैर मत छुओ, मैं चल रही हूँ, फट से पैर पकड़ोगे तो गिर जाऊंगी, वो तक तो लोग समझते नहीं। फड़ाक से पैर में एकदम पकड़ लिया, मैं गिरने ही वाली थी। जब इतनी भी समझ नहीं, उनके सीरियल के असर में घुसेगा। ये मैं ये कह रही हूँ, अब धीरे धीरे जब आप थोड़े जहाँ लोग जागरूक हो जाए, तब आप सीरियल बनाओ तो उसका मज़ा उठा लेंगे लोग, मज़ा उठा लेंगे। लेकिन नहीं तो क्रिटिसिज्म पहले शुरू। ये सीरियल, पाऊंगा वचन दे, कहाँ तो मैं पाऊँ। अच्छा खुश रहो, जीते रहो, तुमको अनंत आशीर्वाद है। पानी पर टेलीविजन वाले दिखाए तब। हम लेंगे माता जी परमिशन। अच्छा देखो, वहाँ सारे प्रदेश में सारे टेलीविज़न पे हमारे भाषण हुए, सिवाय अपने देश में। अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करें। सारी दुनिया में हुए, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ हम गए और उन लोगों ने हमें टेलीविज़न पे बड़े अदब से बुलाया। इंग्लैंड में था, लेकिन अपने देश में नहीं। तो अब हम लोग, एक बात और भी होती है कि लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। तो आप लोग जो कुछ आपके प्रश्न हैं उसे आप लिख करके, और कृपया कल आप लेते आइएगा, मैं सबके आपको जवाब दे दूँ। यहाँ रख दीजिए, कल कल जवाब दे देंगे। कल कल दीजिएगा, जाने से पहले लिख के रख जाइए, अभी नहीं। प्रश्नों के बारे में एक बात है कि जो प्रश्न पर्सनल है उनकी बात छोड़िए, पर जो और प्रश्न है कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, उसमें से था, वो गुरु ने ऐसा कहा और फलाने में ऐसा लिखा है और ठिकाने में, क्या भाई लिख के चले गए, वो अब नहीं है। अब मैं बैठी हूँ, मुझसे पूछो। जब जिंदा होता है कोई तो उसको कोई नहीं पूछेगा। बाद में उसके मंदिर बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है ना। और जिंदा जो गुरु बैठा रहेगा वो तो कहेगा कि बेटे तू ये क्या कर रहा है। तो जिंदा को नहीं मानना चाहिए। एक खास प्रिंसिपल है इंसान का कि कोई जिंदा हो तो उसको नहीं मानो, मरने के बाद। क्योंकि जिंदा हो सकता है कि वो कहे कि भाई ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, उसको जेब में रख सकते हैं, तब ही होना चाहिए। अब रही बात सवाल जवाब, सो मैं काफ़ी होशियार हूँ, क्योंकि अब 21 साल से ये धंधा कर रही हूँ। और सारे देशों में ये सवाल पूछने की बीमारी है। सो काफ़ी होशियार हूँ मैं। लेकिन मैंने अगर आपका जवाब दे भी दिया तो भी ये न जानिए कि आप पार हो ही जाएंगे, गारंटी होगी। ये एक जीवंत क्रिया है। इससे आप समझिए कि एक छोटा सा बीज है, उसको आपने ज़मीन में छोड़ दिया तो ये पृथ्वी ने उसको जन्म दे दिया।
अब उसके लिए आप कुछ सवाल पूछो, मंत्र पढ़ो, कुछ करो, कुछ नहीं होता। वो स्पॉन्टेनियस माने सहज होता है। और वही बात है सहज। सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। ऐसा ये योग का साधन आप हरेक का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे आप सब प्राप्त करें। और ये कभी मत सोचे कि मुझसे नहीं होगा और मैं कैसे हो सकता हूँ। तो अब हम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें इसी क्षण। लेकिन शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। जिनको शुद्ध इच्छा नहीं है उन पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। और जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए हो वो कृपया चले जाएं तो अच्छा है। दूसरों को देखना ठीक बात नहीं। शिष्टता के नाते वो चले जाएं। लेकिन जिनको आत्म साक्षात्कार चाहिए वो बैठे, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई भय शंका न रखे। अब इसके लिए आपके ऊपर 3 कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि आपको पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको आत्म साक्षात्कार मिल ही जाएगा। अपने और पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं खराब हूँ। मतलब दुनिया भर के लोग पढ़ाते भी रहते हैं, बताते रहते हैं आप पापी हैं, पापी हैं, तुम पाप कर रहे हो, मेरे को पैसे दो, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। खुद ही पाप कर रहे हैं दूसरों को पैसे लेकर के, वो क्या पाप धोएंगे। कोई पापी नहीं, माँ की नज़र में कभी कोई पापी नहीं। हाँ, राक्षस है, दुष्ट है, लेकिन कोई पापी नहीं है। तो ये सोचना है कि भटके हुए लोग हैं, अंधेरे में बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं, लेकिन कोई भी संसार में पापी नहीं है। तो दूसरी बात है कि मैं दोषी हूँ, मैं गिल्टी हूँ। ऐसे पहले ही से सोच के बैठोगे तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। यहाँ पर ये चक्र है लेफ्ट साइड में, ये पकड़ जाता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका ये चक्र हमेशा पकड़ता है। और आपको पता है इस चक्र को पकड़ने से कितनी खराब बीमारियाँ हो जाती हैं। एक तो अंजाइना की बीमारी हो जाती, और स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती है, और तीसरी जो बात है कि हमारे अंदर जो कुछ भी संस्थाएं कार्य करती हैं, ऑर्गन्स कार्य करते हैं, वही आलसी हो जाते, लिथार्जिक हो जाते। इसलिए कृपया कोई भी अपने को दोषी न समझे। आपसे मैंने पहले कहा कि आपको अपना गौरव जानना है, आप गौरवशाली हैं। अपने प्रति एक तरह का मान रखना चाहिए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे, न कि अपने को बुरा भला कह करके। तीसरी जो शर्त है वो ये कि आप सबको एक साथ माफ कर दें। आप सब लोग कहेंगे कि सबको माफ करना बहुत कठिन, ये तो बहुत ही कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं, खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि माफ़ करना कठिन। अब भाई ज़रा सोचिए, आप माफ़ करते या नहीं करते, करते क्या हो? कुछ भी नहीं करते। ज़रा विचार करें। सिर्फ दिमागी जमा खर्च है कि हम माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन उसका परिणाम क्या कि हम गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। जिन्होंने हमें सताया, हमें छला, वो तो आराम से कूद रहे हैं और हम अपने को छल रहे हैं कि हम उनको माफ़ नहीं कर सकते। रात दिन उनको याद कर करके दुख पा रहे हैं।
एक साथ सबको माफ करो। ऐसे लोगों को याद भी करने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ आप माफ कर दीजिए, एक साथ। देखिए कितना हल्कापन आ जाएगा सर में। ये तीसरी शर्त। अब आपके लिए एक छोटी सी विनती है मुझे कि ऐसे भी आप ज़मीन पर बैठे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तो भी जूते उतार लें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी में भी बात करिए। अब अंग्रेज़ी बोल बोल के मैं थक गई, तो मैंने कहा आज हिंदी में बात करूँगी, आप लोग हिंदी तो समझते हैं। अंग्रेज़ी में क्या बात करें, अंग्रेज़ी भाषा तो इतनी गड़बड़ है कि आत्मा को भी स्पिरिट बोलेंगे, शराब को भी स्पिरिट, और भूत को भी स्पिरिट। अध्यात्म में कैसे अंग्रेजी बोली जाए? मैं कोशिश करती हूँ, पर पहले ही बता देती हूँ इन लोगों से, भैया तुम्हारी भाषा गड़बड़ है। 3 विरोधी चीजों के लिए एक ही शब्द। अब आपको जूते उते उतार लें आराम से। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी जूते उतार के दोनों पैर अलग करें। जो ज़मीन पर बैठे हैं वो सबसे ठीक है। अब मेरी 3 शर्तें याद रखें, वो भूलनी नहीं। अब सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी ही कुंडलिनी आज जागरूक करेंगे, किस तरह से। कैन यू कम अप सोना? आज वी स्पीकिंग हिंदी, सो लेट अस हैव सम हिंदी स्पीकिंग। अब ये आपको दिखा देंगे और हम भी आपको बता रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड उसको हमारी ओर करें। अब लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है, पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति। जब आपने ऐसे हाथ कर दिया तो आपने ये कह दिया है कि हमें इच्छा है कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार मिले। इसको पूरी समय ऐसा रखें। और राइट हैंड जो है ये क्रिया शक्ति है, इसी से हम अपने चक्रों को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड हम अपने हृदय पे रखेंगे। मैंने आपसे बताया हृदय में आत्मा का प्रतिबिंब है। उसके बाद हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे। सब काम हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। ये हमारे गुरु का स्थान है। माने बड़े बड़े जो सद्गुरु हो गए उन्होंने हमारे लिए ये चक्र बनाया हुआ है, और इसकी जागृति से आप अपने गुरु हो जाते हैं। फिर अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यही हाथ ऊपर ले जाएं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में अपने
पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, फिर से हृदय पे रखें। अब ये हाथ अपनी गर्दन और अपना कंधा इसके बीच के कोण के ऊपर रखें, कोण में जहाँ तक पीछे जा सकता है, और गर्दन को राइट साइड में मोड़ लें। मैंने आपसे अभी बताया कि ये चक्र पकड़ने से क्या बीमारियां हो जाती हैं। अब अपने हाथ को, राइट हैंड को पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने माथे पर रखें, कपाल पर, और पूरी तरह से गर्दन नीचे झुका लें। ये चक्र हमें सबको एक साथ माफ करने के लिए। अब अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में डालें और सर को पीछे की ओर मोड़ दें जहां तक मोड़ सकते हैं। इस जगह अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना चाहिए कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करो। ये बाद में होगा, अभी आप जान लीजिए चक्र इसी कार्य के लिए। अब अपना हाथ पूरी तरह से फैला दीजिए और हथेली के बीच का हिस्सा बराबर आपके सर के तालू के ऊपर रखा जाए और उसे पूरी तरह से दबाने के लिए उंगलियां बाहर की ओर खींच लें, बहुत ज़रूरी है। तालू पर रखा जाए और उंगलियां बाहर की ओर पूरी तरह खींच लें और सर को पूरी तरह से नीचे झुका लें। अब आप अपने हाथ को पूरा दबाव डाल करके इस तरह से घुमाएं कि आपके सर की जो स्कैल्प है, चमड़ी है, वो घूमेगी घड़ी के कांटे जैसे। उस दिशा से घुमाइए जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, 7 मरतबा। हो गया। इतना ही बस करना है। अब आपके पास चश्मा हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंखें बंद करनी है। और पेट पे अगर कुछ चीज़ तंग हो या गर्दन में तो उसे भी ज़रा कम कर लें। और सब लोग इसे करें पूरी तरह से। फिर से मैं कहूँगी कि प्रसन्न चित्त हो जाए। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोलें, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें। मुझे आप श्री माता जी कहें या चाहे माँ कहें, आप प्रश्न पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार प्रश्न पूछे। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है।
अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व को। अब यहाँ दूसरा प्रश्न मुझसे करें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? क्या मैं अपना ही मास्टर हूँ? ये सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूँ और आप पे मैं ज़बरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो सिद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी परमात्मा की शक्ति का। इसलिए आपको यहाँ कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड आप उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस मर्तबा 10 बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें
और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहे। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूँगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहाँ पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूँ कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ राइट हैंड अपने माथे पर, अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है। कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे ले और अपने सर पीछे की ओर झुका ले। इस जगह अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, हे परम चैतन्य, हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने, तो कृपया माफ़ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें, जो नीचे बैठे हैं
वो आराम से बैठे रहें, लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचें बाहर की ओर, जिससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूँ और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मांगना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मरतबा धीरे क्लॉकवाइज, माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मरतबा कहें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुएं नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखें। पहले राइट हैंड करें मेरे ओर, हाँ अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड, हाँ मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही। अच्छा अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर, अब गर्दन झुका के देखिए राइट हैंड से आ रही क्या, देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है, यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है। 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। पूरा हैदराबाद ही पार हो गया। सबको आपको नमस्कार, सब संतों को नमस्कार, अनंत आशीर्वाद। मेरे और ठंडी हवा आ रही, देखो बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन ठंडी हवा आ रही तुम लोगों से।
बड़े संत साधु बैठे हैं हैदराबाद में। अनंत आशीर्वाद है सबको।